नमस्कार। एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं का गणित सीजी मैथ अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ओके, सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। प्रश्नावली 1 का 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल जानने वाले हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानने वाले हैं। उसके पहले हम जानेंगे स्केल गुणक क्या होता है, समरूप किसको कहते हैं। ओके, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे स्केल गुणक किसको कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको हम स्केल गुणक को बोलते हैं स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर बोलते हैं। स्केल गुणक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर बोलते हैं। ओके, दो समरूप, सुनिएगा, दो समरूप, ओके, दो समरूप आकृतियों की माप में एक विशेष अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल गुणक कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। फिर से सुनिएगा आप ध्यान से। दो समरूप आकृतियों की माप में, दो समरूप आकृतियों की माप में एक विशेष अनुपात होता है। मान लीजिए दो आकृति समरूप है, रूप में क्या है? समान है, और उनका एक विशेष अनुपात होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल गुणक बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, दो समरूप आकृतियों की माप में एक विशेष अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल गुणक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? समरूप। मान लीजिए दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, कोई भी दो बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसके दो से ज़्यादा भुजा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना, पंचभुज हो गया। यानी बहुभुज का मतलब जिनकी दो से ज़्यादा भुजा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बहुभुज। तो दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, ठीक है ना, चाहे वो त्रिभुज हो सकता है, चाहे चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुभुज मतलब होना चाहिए, यानी कि उनकी भुजाओं की संख्या क्या हो? दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, तो वे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जबकि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, उनके संगत भुजाएं भी समानुपाती हो, तो वे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और उनके संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो, तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ओके, इसके बाद हम जानेंगे प्रश्नावली 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल जानेंगे। बस आप वीडियो पर बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि खेत के नक्शे को 1 सेमी, ओके, अनुपाते 10 मिमी स्केल लिया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेमी गुणे 4 सेमी है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। ओके, क्या दिया है बताइए? स्केल गुणक दिया हुआ है, ठीक है ना, नक्शे का, ओके, नक्शे का आप यहाँ पे लिखिएगा नक्शे का, ठीक है ना, नक्शे का स्केल गुणक यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 10 मीटर। कितना दिया है? 10 मीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार उसमें बोला है कि नक्शे की जो खेत की माप है 3 सेमी गुणे 4 सेमी है, तो वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 1 सेमी में जब 10 मीटर होता है, तो 3 सेमी में कितना हो जाएगा बताइए? 3 गुणे 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 30 मीटर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार 4 सेमी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेमी बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे कितना हो जाएगा? 10, तो 4 दहाई में कितना हो जाएगा? 40 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, ठीक है ना, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल। ओके, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 30 गुणे यही हो जाएगा, 30 गुणे 40 मीटर, मतलब 30 मीटर गुणे क्या हो जाएगा? 40 मीटर। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, और 2 जीरो लगा देंगे, यानी जब 30 में 40 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1200। यही क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, ठीक है ना, या मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपके पास 36 वर्ग सेमी क्षेत्रफल की एक वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। ओके, क्या लिखते हैं? दिया है। क्या दिया है? पेंटिंग का क्षेत्रफल। ओके, पेंटिंग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 3600
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, और स्केल गुणक दिया है, स्केल गुणक दिया है 0.1। कितना दिया है? 0.1 दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल निकालना है। ओके, स्केलिंग के बाद, ठीक है ना, स्केलिंग के बाद इसका क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3600 गुणे, ठीक है ना, इसका भी हम वर्क करेंगे, ठीक है ना, इसका भी हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है ना। आ रहा समझ में? तो 3600 गुणे इसको लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1 दो बार लिख सकते हैं। फिर 3600 गुणे 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं, 0.1 को इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/10। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा घाते 2, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वर्गाकार पेंटिंग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते 2 या भुजा गुणे भुजा होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36। जब भुजा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। यानी कि भुजा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट हवाई अड्डा की दूरी 3 सेमी है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेमी बराबर कितना है, 7 किलोमीटर है, यानी पैमाना माना है 2 सेमी बराबर 7 किलोमीटर। ओके, तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है। ओके, क्या दिया है बताइए जल्दी से, नक्शे का पैमाना, ठीक है ना, नक्शे का पैमाना क्या दिया है बताइए, 2 सेमी बराबर कितना दिया है, 7 किलोमीटर। 2 सेमी बराबर दिया है 7 किलोमीटर। ओके, तो 1 सेमी बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे कि नक्शे में, ठीक है ना, नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी दिया है, ठीक है ना। बुक में दिया हुआ है कि नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितना दिया है बताइए, 3 सेंटीमीटर दिया है। किस में दिया है, 3 सेंटीमीटर। इसी को हमको चेंज करना है, कितना, किलोमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। ओके, तो वास्तविक दूरी निकल जाएगा। ओके, फिर लिखेंगे वास्तविक दूरी बराबर। अब देखिए, जब 1 सेंटीमीटर बराबर 7/2 किलोमीटर है, मतलब 1 सेमी बराबर 7/2 किलोमीटर है, तो 3 सेमी बराबर कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 सेमी बराबर 7/2, तो 3 सेमी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7/2 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो 70 कितना हो जाएगा, 21 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 21/2 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर, ठीक है ना, 10.5 किलोमीटर। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा, 10.5 किलोमीटर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।